1973 में एक फिल्म आई थी, द एग्जॉर्सिस्ट। शायद दुनिया की सबसे डरावनी फिल्मों में से एक। लेकिन क्या ये पता है कि ये फिल्म असल में एक सच्ची घटना पर आधारित थी? जी हां, आज हम उसी दिल दहला देने वाली असली कहानी के पीछे की सच्चाई को जानेंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, क्या वो भयानक मंजर जो पर्दे पर देखे गए, वो सच में किसी की जिंदगी का हिस्सा थे? चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं। ये कहानी शुरू होती है साल 1949 में, मैरीलैंड में। यहां रहता था एक 14 साल का लड़का, रॉबी। देखने में तो उसकी जिंदगी बिल्कुल आम थी, किसी भी दूसरे लड़के जैसी। लेकिन उसकी इस आम सी दिखने वाली दुनिया में एक ऐसा तूफान आने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। रॉबी के माता पिता का निधन हो चुका था। उसका एक ही सहारा थी उसकी आंटी हैरियट। और हैरियट कोई आम महिला नहीं थी। वो पैरानॉर्मल स्टडीज यानी कि भूत प्रेत और आत्माओं की दुनिया की एक्सपर्ट थीं। आत्माओं से संपर्क करना उनका काम था। और बस यही बात रॉबी को उनकी तरफ खींच रही थी। वो बेताब था अपने माँ बाप से एक बार फिर बात करने के लिए। और बस इसी चाहत ने एक ऐसे दरवाजे को खोल दिया जिसे शायद कभी नहीं खुलना चाहिए था। शुरुआत हुई एक मामूली से दिखने वाले तोहफे से। अब जिनको नहीं पता उन्हें बता दें, उइजा बोर्ड एक ऐसा बोर्ड होता है जिस पर अक्षर और अंक लिखे होते हैं। माना जाता है कि इसके जरिए आत्माओं की दुनिया से संपर्क किया जा सकता है। देखने में तो ये एक खेल लगता है, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें एक बार खोल दो तो बंद करना नामुमकिन हो जाता है। रॉबी की जिद के आगे उसकी आंटी ने उसे एक उइजा बोर्ड तोहफे में दे दिया। बस फिर क्या था, वो घंटों उस बोर्ड पे बैठा रहता, अपने माता पिता से संपर्क करने की कोशिश करता। लेकिन धीरे धीरे उसमें एक अजीब और परेशान करने वाला बदलाव आने लगा। जो रॉबी हमेशा हंसता खेलता था, अब वो चिड़चिड़ा हो गया था, सबसे अलग थलग रहने लगा था। और फिर एक और हादसा हुआ। उसकी प्यारी आंटी हैरियट की भी मौत हो गई। इस घटना ने तो रॉबी को जैसे पूरी तरह से तोड़ कर रख दिया। अब उसके लिए ओइजा बोर्ड सिर्फ एक जरिया नहीं रहा, वो एक जुनून बन गया था। वो बस किसी भी कीमत पर अपनी आंटी से संपर्क करना चाहता था। आंटी की मौत के बाद घर का माहौल ही बदल गया। अब वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, एक अनजाना सा डर था। ऐसा लग रहा था जैसे उइजा बोर्ड के जरिए किसी ऐसी चीज को घर में बुला लिया गया है जो अब वापस जाने का नाम नहीं ले रही थी। और इसके बाद चीजें बहुत तेजी से बिगड़ने लगीं। पहले तो दीवारों से खुरचने जैसी आवाजें आने लगीं, फिर कभी रोने की तो कभी हंसने की। देखते ही देखते रॉबी का बर्ताव बिल्कुल हिंसा से भर गया। और सबसे डरावनी बात, उसके शरीर पर बिना किसी वजह के गहरी खरोचों के निशान मिलने लगे। परिवार बेचारा बिल्कुल लाचार था। लेकिन अब तक जो कुछ भी हो रहा था ना, वो आने वाले खौफनाक मंजर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था। एक शाम जब रॉबी घर में बिल्कुल अकेला था, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसे हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा सोचिए, कमरे में दो काली परछाइयां घूम रही हैं। अचानक उसे अपनी आंटी बिस्तर पर बैठी दिखाई देती हैं। लेकिन जैसे ही वो पलटी, उनका चेहरा कीड़ों से भरा एक सड़ता हुआ मांस का टुकड़ा बन चुका था। जब डरा हुआ रॉबी भागने की कोशिश करता है तो दरवाजे पर लाल आंखों और लंबे लंबे दांतों वाला एक शैतान उसका रास्ता रोके खड़ा था। ऐसा लग रहा था जैसे उस कमरे में नर्क उतर आया हो। जब परिवार वाले घर लौटे तो उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से भी बदतर था। रॉबी जमीन पर बैठा एक मरी हुई बिल्ली का कच्चा मांस खा रहा था। उन्हें देखते ही उसके अंदर से एक बहुत ही भारी गैर इंसानी आवाज में चीख निकली और वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों और मनोचिकित्सकों ने उसे देखा। उन्होंने इसे एक मानसिक बीमारी का केस मानकर इलाज करने की कोशिश की, लेकिन वो पूरी तरह फेल हो गए। जब साइंस ने जवाब देना बंद कर दिया तो हारे हुए परिवार ने आखिरकार आस्था का दरवाजा खटखटाया और 2 पादरियों से मदद मांगी। लेकिन पादरियों के आते ही घर में मौजूद वो शैतानी ताकत अपने असली रूप में आ गई। रॉबी पागलों की तरह चीखने लगा, ईश्वर को गालियां देने लगा। और जैसे ही एक पादरी ने उस पर पवित्र जल छिड़का, उसकी आंखें बिल्कुल सफेद हो गईं। उसका चेहरा एक शैतान की तरह बिगड़ गया और कमरे का सारा सामान अपने आप हवा में उड़ने लगा। एग्जॉर्सिज्म यानी कि झाड़ फूक के एक सेशन के दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको हिलाकर रख दिया। अचानक रॉबी के कपड़े खुद ब खुद फट गए और उसकी छाती पर खून से एक बड़ा सा एक्स का निशान बनने लगा। और जैसे ही ये निशान पूरा हुआ, उसका बिस्तर जमीन से ऊपर उठकर हवा में तैरने लगा।
ये खूनी एक्स, इसका क्या मतलब था? ये सिर्फ एक निशान नहीं था, ये एक संदेश था, पर किसका और क्यों? पादरियों को जल्द ही इस खौफनाक पहेली का जवाब मिल गया। उस निशान के पीछे एक बहुत ही भयानक सच्चाई छिपी थी, और वो सच्चाई थी एक संख्या। जो एक्स का निशान था वो लैटिन में 10 के लिए इस्तेमाल होता है। पादरियों को समझ आ गया था कि वो किसी एक शैतान से नहीं लड़ रहे। रॉबी के शरीर पर एक या दो नहीं, पूरी 10 शैतानी आत्माओं ने कब्जा कर रखा था। ये एक ऐसी सच्चाई थी जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाए। अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, एक आखिरी, सबसे हिंसा से भरा और खतरनाक अनुष्ठान। ये एक ऐसी लड़ाई थी जो या तो रॉबी को हमेशा के लिए आजाद कर देती या फिर हमेशा के लिए नर्क में धकेल देती। जब पादरी आखिरी अनुष्ठान के लिए कमरे में दाखिल हुए तो उन्होंने रॉबी को छत से चिपका हुआ पाया। वो लैटिन भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा था। उसे जबरदस्ती नीचे उतारा गया और बिस्तर से बांधा गया। जैसे ही अनुष्ठान शुरू हुआ, उसका शरीर बुरी तरह से ऐंठने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे तोड़ना चाहती हो। फिर अचानक उसने एक अजीब, काला और चिपचिपा सा पदार्थ उगलना शुरू कर दिया, और बस जैसे ही ये हुआ, वो ऐंठना बंद हो गया और वो एक गहरी शांत नींद में सो गया। लड़ाई खत्म हो चुकी थी, वो भयानक रात बीत चुकी थी, लेकिन सवाल अब भी वही था, क्या जीत हासिल हुई थी? क्या वो अंधेरा सच में चला गया था? उस रात जो हुआ था, उसने वहां मौजूद हर शख्स की रूह पर एक ऐसा निशान छोड़ा था जो कभी नहीं मिट सकता था। अगली सुबह जब सूरज निकला तो एक अजीब सी शांति थी। जब रॉबी की आंख खुली तो वो बस एक थका हुआ, कमजोर सा लड़का था। उसके अंदर की शैतानी ताकत जैसे हवा हो गई थी, और उस दिन के बाद उसकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी अजीब व गरीब घटना नहीं हुई। लेकिन शायद सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि रॉबी को उस भयानक दौर का कुछ भी, जरा सा भी याद नहीं था। उसके लिए वो महीने जैसे कभी उसकी जिंदगी में आए ही नहीं थे। लेकिन वहां मौजूद बाकी लोगों के लिए, उसका परिवार, वो पादरी, उन्होंने जो देखा था ना, वो उनकी यादों में हमेशा के लिए कैद हो गया। वो लोग कभी नहीं भूल पाए। तो आखिर रॉबी के साथ हुआ क्या था? क्या ये सच में शैतानों का कब्जा था, या फिर एक ऐसी गंभीर मानसिक बीमारी जिसका साइंस के पास कोई जवाब नहीं था? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी विश्वास और संदेह के बीच की लकीर पे खड़ा है। रॉबी की कहानी हमें ये याद दिलाती है कि इस दुनिया में कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो शायद हमारी समझ से हमेशा परे रहेंगी।